नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल पे उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने आप लोगों को खनिज तत्वों के बारे में चर्चा की थी और आज मैं जल तत्वों के बारे में चर्चा करूँगा। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जल से परिचित होगा, प्रत्येक व्यक्ति जल का सेवन करता है और ये भी जानता है कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जल का शरीर में वास्तविक कार्य क्या है, जल की मात्रा क्या है, इस बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसकी हम पूर्ति कैसे करते हैं। मित्रों, जीवित प्राणियों के लिए जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑक्सीजन के बाद जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है। कहा गया है जल ही जीवन है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिनों तक तो जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन असंभव है। जल की कमी से मृत्यु हो जाती है। शरीर में कुल भार का 65% भाग जल से निर्मित होता है। आयु की वृद्धि के साथ साथ शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। शरीर में जल की मात्रा वसा की मात्रा पर निर्भर करती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर में वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है। एक शिशु के शरीर में जल की अधिकता होती है एवं एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में शिशु की अपेक्षा जल की मात्रा कम होती है। शरीर में उपस्थित 70% जल यानी 70% तरल पदार्थों के रूप में कोशिकाओं में रहता है। शेष भाग कोशिकाओं के बाहरी द्रव के रूप में उपस्थित रहता है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल कोशिकाओं का पोषण करने एवं उनमें अनुपयोगी ताज पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने में सहायता करता है। एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न ऊतकों में जल की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। ऊतकों में उपस्थित जल की मात्रा क्रियाशीलता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यकृत और मस्तिष्क में चयापचय की क्रिया अधिक होती है। अन्य ऊतकों की अपेक्षा जल की मात्रा भी ज्यादा होती है। अस्थियों एवं दांतों में जल की मात्रा कम होती है क्योंकि इनमें चयापचय क्रिया नहीं होती। जल शरीर का निर्माण कार्य करता है। शरीर में विभिन्न अंगों और द्रवों की रचना का भाग होता है। जल शरीर के प्रत्येक कोशिका के निर्माण में कार्य करती है। मांसपेशियों में जल की मात्रा 80% एवं
निष्क्रिय भागों में जल की मात्रा 10% होती है। जल वस्तुओं को घुलनशील बनाता है, क्योंकि जल घुलनशील है और अपने खाद्य पदार्थों को घुलनशील बना देता है। जल में सभी वस्तुएं घुल जाती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। जल पाचक रसों को तरल रूप देता है। कोशिकाओं में जल के माध्यम से रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जल ताप के नियंत्रण का नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। शरीर में ताज पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना जल का महत्वपूर्ण कार्य है। पेय के रूप में हम जल को ग्रहण करते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर जल ग्रहण कर लेता है। पेय के रूप में हम पेयजल, चाय, कॉफी, शरबत, सूप आदि के रूप में लेते हैं। और भोज्य पदार्थों में भी जल की मात्रा उपस्थित होती है। रसीले फल, दूध, साग सब्जियों में भी जल की उपस्थिति होती है, जिससे हम शरीर में जल की पूर्ति कर लेते हैं। धन्यवाद।